और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका यहां पर हम रुख करेंगे। देखिए, जमातियों पर दिल्ली पुलिस जो है वो सख्त हो गई है। सख्ती दिल्ली पुलिस की ओर से दिखाई गई है। 1890 जमातियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस यहां पर जारी किया गया है। जमातियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। जमातियों को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने अब नोटिस जारी कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों पर दिल्ली पुलिस अब सख्त हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। 1890 जमाती हैं जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस अब जारी कर दिया गया है। जमातियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। मरकज से लौटे ये वो तमाम जमाती जो पूरे देश में फैल गए, अपनी अपनी जगहों पर पहुंचे, रास्ता ट्रैवल करते हुए, सफर करते हुए न जाने कितने लोगों के संपर्क में आए, कितने लोगों को संक्रमण फैलाया और अब गैर इरादतन हत्या का केस यहां पर दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानूनी शिकंजा कसते हुए 1890 जमाती जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। किस तरह से यहां पर व्यवहार इन जमातियों की ओर से किया गया। सबसे पहले तो लोगों की जान से खिलवाड़ यहां पर कर दिया गया, उसके बाद ना जांच में सहयोग देना, उसके बाद गायब हो जाना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कदम यहां पर उठाए गए। सख्ती दिखाई गई कि अगर आप यहां पर बाहर निकलकर नहीं आएंगे, नहीं बताएंगे कि आप वहां पर मरकज में शामिल थे, तो सख्त से सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर देश के गुनहगारों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से ये सख्ती यहां पर दिखाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पूछताछ के लिए नोटिस यहां पर जारी हुआ है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो छिपे हुए अब भी बैठे हैं, बाहर निकलकर सामने नहीं आए हैं। इसी बीच ऐसे भी लोग थे इनमें जो खुद पहुंचे थे यहां पर जो जांच केंद्र है वहां पर कि उनका टेस्ट किया जाए, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की थी जो छिपे हुए रहे। हमारे सहयोगी नरेश और राकेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का हम यहाँ पर रुख करेंगे। सबसे पहले नरेश का रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। नरेश से भी संपर्क हम करेंगे। राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ये एक अच्छा बेहतरीन कदम है दिल्ली पुलिस का कि गैर इरादतन हत्या के केस इनके खिलाफ दर्ज किए जाएंगे। काम इसी तरह के किए गए हैं। क्या है ज्यादा जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, तबलीग ने जिस तरह से दिल्ली की स्थिति कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कमजोर की है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस ने 1890 तबलीग से जुड़े हुए जो विदेशी सदस्य हैं उनके खिलाफ जो है गैर इरादतन की केस दर्ज की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और ऐसा पहली बार है जबकि इतनी बड़ी संख्या में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मरकज से जुड़े हुए जो 18 लोगों को क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर जांच में सहयोग करने की अपील की है, उनसे कही है, क्योंकि जिस तरह से जो आपने देखा है कि गृह मंत्रालय ने 960 विदेशी जो मरकज से जुड़े हुए लोग थे, तबलीग से जुड़े हुए लोग थे, उनकी जो वीजा जो है रद्द की है। और ऐसी स्थिति में अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि क्राइम ब्रांच ने तबलीग जमात के खिलाफ एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी है और जमात में शामिल 1890 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। जी राकेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी हम आपसे यहाँ पर तमाम जानकारी साझा करेंगे, लेकिन किस तरह से बर्ताव इन जमातियों की ओर से किया गया है ये अपने दर्शकों को बताना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। झन्नुम का नाम देना गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, जमात का झन्नुम बोल रहा है। ये दिल्ली यूरिन बोतल फेंकी गई थी, कुछ ही दिनों पहले ये खबर आई थी। जो क्वारंटीन सेंटर यहाँ पर थे द्वारका में, वहां पर ये काम किए थे इन लोगों ने। दिल्ली से खबर निकलकर सामने आए थे। गाजियाबाद की बात करें तो नर्सों के सामने जहां इलाज किया जा रहा था, उनके सामने कपड़े उतार दिए, अश्लील इशारे करते हुए नजर आए थे उन लोगों के सामने जो उनका इलाज कर रहे थे। ग्वालियर में मेडिकल स्टाफ जो था उनसे फिर से बदतमीजी की गई। रास नहीं आ रहा था कि इलाज किया जा रहा है। इंदौर की बात करें तो डॉक्टर्स पर पत्थरबाजी की गई, मारपीट उनके साथ की गई। उन कोरोना वॉरियर्स से जिनका एहसान करते नहीं थकना चाहिए। अभी फिलहाल पुलिसकर्मियों से बदसलूकी वाराणसी में यहां पर की गई, जो अपनी जान पर खेलकर तमाम लोगों को सुरक्षित यहां पर रख रहे हैं। अजमेर में नर्सिंग स्टाफ जो था उससे एक बार फिर से बदतमीजी इन लोगों ने यहां पर की थी। बरेली की बात करते हैं तो लॉकडाउन में एक कार्यक्रम का आयोजन यहां पर कर दिया गया था। कन्नौज में पुलिस टीम जो मौजूद थी,
पूछताछ कर रही थी, ढूंढ रही थी, उन पर हमला यहां पर कर दिया गया। एक ही तरह की हरकतें रही हैं। पैटर्न देखिए आप जरा। कानपुर की बात करें तो क्वारंटीन वॉच जो थे वहां पर थूकते हुए नजर आए थे। जब दिल्ली से ले जाया जा रहा था तब भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। बलरामपुर में बात करें तो मस्जिद में कई दिनों तक ये लोग छिपे रहे थे। इन्हें ढूंढने का काम यहां पर किया जा रहा है। अब यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से एक अच्छा कदम यहां पर उठाया गया है। देखिए लुकआउट नोटिस जारी हुए हैं, उसी के साथ साथ केस भी दर्ज किए गए। हमारे सहयोगी राकेश जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, जिस तरह आपने जानकारी दी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में यहां पर केस दर्ज किए गए हैं, सर्कुलर यहां पर जारी किया गया है, कितने ही ऐसे लोग होंगे? देखिए राकेश, अब आगे की जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है वो सख्ती जरूरी है, लेकिन न जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे ये जमात से जुड़े हुए जो पूरे देश में अभी भी छिपे हुए हैं, जिनका बाहर निकलना, उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। राकेश, देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिस तौर पर लड़ी जा रही है, चाहे बात केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की, तबलीग ने उसे कमजोर किया है। मसलन बात करें कि कई राज्यों में जो कोरोना लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें तबलीग की भूमिका अहम रही है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैर इरादतन जो हत्या की धारा जोड़ी है एफआईआर में, एक प्रमुख कदम है। क्योंकि अभी भी कई जो तबलीग से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं अभी भी अपने सामने नहीं आ रहे हैं ताकि उनकी जांच हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो जमात में शामिल जो 1890 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाना, बिल्कुल ये आगे की कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ तमाम जो उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है कि इन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके ट्रैकिंग के माध्यम से। इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि जल्द से जल्द ये जो छिपे हुए लोग हैं वो बाहर निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के साथ राजेश, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए दिल्ली पुलिस और आईबी ने जमातियों को कैसे घेरा, क्या कुछ किया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी राशिद हाशमी। आईबी का ये सेटअप दिल्ली में किस तरीके का था, ये सीक्रेट ब्लूप्रिंट भी सिर्फ आपका चैनल दिखाएगा। ट्रेन में ज्यादातर जमाती पॉजिटिव पाए गए, फिर आगे क्या हुआ, 20 मार्च को क्या हुआ। 20 मार्च को जो हैदराबाद जमाती पहुंचे थे, इसमें से 10 इंडोनेशियाई थे। आईबी को यह पता चला कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हैं। फिर 23 मार्च को क्या किया गया, 23 मार्च को लगभग 1500 जमातियों को जब यह लगने लगा कि नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा आईबी, इन सभी की नजर पड़ने लगी है। तो दिल्ली में निजामुद्दीन के एरिया में जो 2500 जमाती थे, उनमें से 1500 जमातियों ने दिल्ली को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, यहां पर आईबी ने इन सभी को ट्रेस करना नहीं छोड़ा। चूंकि ये देख रहे हैं ना आप, ये जो पहला तीर आपको नजर आ रहा है, मोबाइल टावर के जरिए पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया गया था। और डेटा इसलिए इकट्ठा किया गया था कि कहीं प्रदेश में जाएं, देश के किसी भी हिस्से में जमाती जाएं, इनके बारे में पता कर लिया जाएगा। 23 मार्च को 1500 जमातियों ने पूरी तरह से निजामुद्दीन मरकज को छोड़ दिया। लेकिन 1000 जमाती निजामुद्दीन मरकज की 6 मंजिला बिल्डिंग में जुटे रहे। लेकिन आईबी की नजर इन छूटे हुए जमातियों पर भी थी। आईबी की नजर विजयवाड़ा में थी, आईबी की नजर हैदराबाद में थी, आईबी की नजर हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र के और अलग अलग हिस्सों में आईबी की नजर बनी हुई थी। आईबी का एक मल्टी एजेंसी सेंटर होता है और नोडल पॉइंट इसके काम कर रहे होते हैं। आगे सुपर एक्सक्लूसिव एक्सपोजे में आपको ये भी बताएंगे नोडल सेंटर किस तरह से काम कर रहे थे। और यही आगे आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आईबी का ट्रेस प्लान बी आखिरकार क्या है। सुपर एक्सपोजे नंबर 2 इंडिया न्यूज पर देखें आप, आईबी का ट्रेस प्लान बी। फोन की मदद से ऑपरेशन को शुरू किया गया। और हां, ये सेल्यूलर फोन के जरिए ही, ताकि और कोई सुन ना पाए, कहीं तक भी ये डेटा पहुंचे नहीं। और इसलिए सेल्यूलर फोन के जरिए आईबी के अलग अलग नोडल पॉइंट्स पर यह कहा गया कि एक नोडल पॉइंट हैदराबाद में चेक करेगा, अगला जो है विजयवाड़ा में चेक करेगा, एक हरियाणा में चेक करेगा, उत्तर प्रदेश में चेक करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलग से टीम बना ली गई। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी को इन्वॉल्व कर लिया गया। सिविल पुलिस को जैसे इन्वॉल्व किया गया, सभी जमातियों के डेटा एक जगह रखे गए, सभी जमातियों के डेटा को डिजिटाइज किया गया और फिर डिजिटल फॉर्म में इस पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और हां, दिमाग चल रहा था सिर्फ और सिर्फ आईबी का, आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर का। फिर आईबी ने पूरी तरह से आइडेंटिफाई किया कि हां देखिए, एक कहते हैं ना मैन टू मैन मार्किंग। फिर आईबी ने मार्किंग कर ली इन टेलीफोन डेटा के जरिए कि कौन से जमाती कहां पर पहुंचे हैं। इन्हीं के जरिए अलग अलग राज्य सरकारों को बताया गया। राज्य सरकारों ने चिन्हित करके इन्हें घर से निकाला।
अस्पताल से निकाला, पब्लिक प्लेस से निकाला, मस्जिद से निकाला, मदरसों से निकाला। मैक के जरिए आईबी ने कई अलग अलग जिलों को फिर चिट्ठी भी लिखी। ये सीक्रेट चिट्ठी थी, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार समेत कई जिले इनमें शामिल किए गए। बस आगे जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो नहीं हुआ, पर्दे के पीछे जो चला, वो आईबी का सीक्रेट जमाती प्लान हम आपको बता रहे हैं। ये ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए वाकई में आईबी का शुक्रिया और आईबी को सैल्यूट करना चाहिए। ने समझाया है आपको कि कैसे यहां पर काम किया गया। देखिए किस तरह से इन्हें पकड़ा गया, ट्रेस किया गया घरों से, और जहां जहां छिपे हुए थे मस्जिदों से, अपने जानने वालों के घरों में, वहां से निकाला गया था। आपको हम बताते हैं दरअसल ये तबलीगी जमात जो है वो होती क्या है। तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रचार करने वाला। तबलीगी मरकज है ये, जिसे हम समझाने की कोशिश आपको यहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा आपको हम बताते हैं जमात का मतलब होता है समूह, एक जो पूरा ग्रुप होता है उसको कहते हैं हम यहाँ पर जमात, जिसका जिक्र बार बार सुन रहे हैं आप। तबलीगी जमात का मतलब अल्लाह की बातों का प्रचार करने वाला एक समूह, एक ग्रुप जो अल्लाह की बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। मरकज का मतलब होता है बैठक के लिए जो एक जगह होती है, जो निजामुद्दीन मरकज जहां पर ये सभी मिले थे। देखिए एक वो जगह जहां पर बैठक होती है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग पारंपरिक इस्लाम मानते हैं और उसका प्रचार करते हैं। यहाँ पर ये जानकारी जानना जरूरी है आपके लिए। हैं कौन ये लोग? इसकी शुरुआत 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांधलवी ने भारत में की थी। भारत में शुरुआत हुई थी इसकी, 1927 का वो दौर था। कांधलवी ने इसकी शुरुआत हरियाणा के नूह से यहाँ पर की थी। ये तो शुरुआती दिनों की बात है, अब तक यहाँ पर पहुंचा है। जमात का उद्देश्य 6 उसूल होते हैं: कलीमा, सलात, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत, दावत और तबलीग। ये वो तमाम चीजें होती हैं। आपको बताएं, हम एशिया की बात करते हैं तो अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर तबलीगी जमात की, काफी ज्यादा पॉपुलेशन जिसका हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और एशिया में अच्छी खासी आबादी के साथ साथ क्या कुछ हो गया है अब भारत की अगर हम बात करते हैं, वो हम सबके सामने है। नरेश बिस्वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका यहाँ पर हम रुख कर लेंगे। नरेश, अभी जो कदम दिल्ली पुलिस ने उठाए हैं बेहद जरूरी थे, लेकिन जो परेशानी इन्होंने खड़ी कर दी है, इतना कुछ किया गया, हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया अपने दर्शकों को कि क्या क्या करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ट्रेस करके बाहर निकाल दिए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ छिपे हुए हैं और परेशानी अभी भी बनी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। और इससे पहले जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था इन तमाम जमातियों के खिलाफ, उनमें यह था कि कोरोना के बारे में गलत चीजें फैलाई जा रही थी समाज में और लोगों को गुमराह करने का यहां पर आरोप लगा था। लेकिन अब उस एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। इसके अलावा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है 1890 उन जमातियों के खिलाफ जो विदेशों से आए थे इस जमात में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ 18 ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ में शामिल होने के लिए उनसे कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना साद की, तो मौलाना साद अभी कहां है इस बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इतना पता चल पाया था कि वो दिल्ली पुलिस जब पूरे मामले की जांच कर रही है इस पूरे मामले में, तो मौलाना साद की आखिरी लोकेशन हरियाणा के मेवात में आई थी और वहीं पर यह पता चला था कि उन्होंने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है। ऐसे में अब पुलिस कब इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी, मौलाना साद तक कब पहुंचेगी, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन सबसे जरूरी है वो, बिल्कुल नरेश, वो क्वारंटीन का समय जो वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन मौलाना साद जो है वो बनाए जा रहे हैं उस क्वारंटीन के समय को, पूरे देश को यहाँ पर इस विपदा में डालकर। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। आगे भी हम आपसे जानकारी यहाँ पर लेते